Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question. It is a practice question of topic central orbit, which we study in dynamics. इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। काफी सारे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर चुके हैं बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। एक पार्टिकल मूव्स विथ सेंट्रल एक्सेलरेशन। सेंट्रल एक्सेलरेशन हमको दे रखा p इज इक्वल टू म्यू r प्लस टू ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज, हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू वन अपॉन यू, म्यू वन अपॉन यू प्लस टू ए क्यू यू स्क्वायर। ये कह रहा है कि बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स, मान लो दिस इज द पॉइंट O विच इज सेंटर ऑफ फोर्स, दिस इज एक्सेलरेशन P, दिस इज पॉइंट A विच इज एन एप्स एट ए डिस्टेंस A डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, विथ ट्वाइस द वेलोसिटी फॉर ए सर्कल एट द डिस्टेंस। यहाँ से हमने इसको बी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, और जो वेलोसिटी b है वो हमारी वेलोसिटी ड्यू टू सर्कल है उसकी ट्वाइस है। ठीक है, अब देखिए फाइंड द एप्सिडल डिस्टेंस। एप्सिडल डिस्टेंस निकालनी है हमको और इक्वेशन ऑफ द पाथ निकालनी है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं जिससे प्रोजेक्ट हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ c सर ड्यू टू सर्कल क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे इस पूरे केस में r इज इक्वल टू ए है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन यू, तो ये हो गया r प्लस टू ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, और r बराबर हमारा a है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू ए प्लस टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, म्यू थ्री ए, तो बी सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू थ्री ए स्क्वायर, बी सी हो जाएगा ए रूट थ्री म्यू, बी सी स्क्वायर हो गया हमारा ए रूट थ्री म्यू। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, टू बी सी, तो हमारी टू ए रूट थ्री म्यू, और बी स्क्वायर हो गया हमारा ट्वेल्व ए स्क्वायर म्यू। ये हो गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारी p अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। p अपॉन यू स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, म्यू वन अपॉन यू क्यूब प्लस टू ए क्यूब, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पूरे को टू डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू इधर हो जाएगा वन अपॉन यू क्यूब प्लस टू ए क्यूब डी यू बाई डी थीटा, एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर टू डी यू बाई डी थीटा। ये हो जाएगा हमारा टू म्यू यू टू द पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस टू ए क्यूब यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेना है, ये हमारी वैल्यू हो गई वेलोसिटी की स्क्वायर की, तो ये हो गया टू म्यू माइनस वन अपॉन टू यू स्क्वायर प्लस टू ए क्यूब यू प्लस के इज इक्वल टू दिस। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते कोई मिस्टेक नहीं किया, अदरवाइज मिस्टेक कर लेते तो हम लोग पूरा क्वेश्चन पीछे जाके पता चलता तो दिक्कत हो जाती है हमको पूरी। हम लोग ने p अपॉन यू स्क्वायर किया, देखिए r अपॉन आर प्लस ये दिया हुआ था, वन अपॉन यू हो गया टू ए क्यूब यू स्क्वायर हो गया, p अपॉन यू स्क्वायर क्या हो गया टू म्यू, ये म्यू वन अपॉन यू क्यूब प्लस टू ए क्यूब हो गया। ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं अभी तक तो। अब देखिए अब हम लोग वैल्यू रखेंगे एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, आर बराबर हमारा क्या है, a है, डी यू अपॉन डी थीटा हमारा क्या है, जीरो है, और u बराबर क्या हो गया वन अपॉन आर मतलब वन अपॉन ए हो गया। वेलोसिटी का स्क्वायर हमको पता है कितना है, ट्वेल्व ए स्क्वायर म्यू, ट्वेल्व ए स्क्वायर म्यू, तो टू म्यू माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस के। के इज इक्वल टू हो गया हमारा नाइन ए स्क्वायर म्यू, एच स्क्वायर हो गया हमारा ट्वेल्व ए फोर म्यू। ये तो हमारी जो वैल्यू आई है, अब हम इसको इक्वेशन में रख के आगे सॉल्व करते हैं। हम इनको रखते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर हम रखेंगे तो क्या आएगा, टू म्यू
-1/2u² प्लस 2a³ प्लस के हो गया हमारा 9a² म्यू इज इक्वल टू h² हो गया 12a4 म्यू u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर। म्यू हम लोग सारी जगह से उड़ा देते हैं, म्यू म्यू म्यू। 2 को हम लोग अंदर ले आते हैं तो -1/u² प्लस 4a³ u प्लस 9a² इक्वल टू 12a4। अब हम लोग यहाँ तक पहुंच जाए, हम किसी भी क्वेश्चन में यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इसके बाद हमको एक चीज देखनी रहती है। हम लोग एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन के अंदर से हमको हिंट मिल जाती है इंटीग्रेशन की। तो अब देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि t² इज इक्वल टू हमको दे रखा r-a/3a-r, उसके बाद में इंटीग्रेशन करके इन्होंने t की वैल्यू इसमें पुट कर रखी है। तो हम लोगों का इसमें जा करके ऐसे इंटीग्रेशन होगा हमारा। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, पहले u को 1/r लिख लेते हैं, और u इज इक्वल टू 1/r है। तो du/d थीटा इज इक्वल टू -1/r² dr/d थीटा। तो ये क्या हो गया 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। r4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, पहले इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 12a4r², ये हो गया -r4 प्लस 4a³ r प्लस 9a² r² माइनस 12a4 इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। r4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये r4 से देखो, एक तो r4 से हमारा ये गया, ये r² रह गया। r² को हम लोग इधर की साइड मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। 12a4 हम इसको इधर ले जाते हैं, 12a4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद में इज इक्वल टू r² और -r4 प्लस 4a³ r, हम लोग माइनस भी बाहर ले लेते हैं, -r² r4 माइनस 4a³ r माइनस 9a² r² प्लस 12a4। अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें है ना 9 और 4 और 12 को देख करके कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम लोग 9 और 4 को सम करें और 12 और 1 को सम करें तो 13 आ रहा है। 13 आ रहा है कि मतलब हम इसके पार्ट्स करते हैं, जैसे r4 माइनस 4a³ r इज इक्वल टू 9a² r² ये वाली पावर आगे लाएंगे। तो a r का एक रूट है, नहीं r का एक रूट हो जाएगा हमारा a, r बराबर a रखते हैं हम लोग, तो ये 0 आएगा हमारा। तो r माइनस ए इसका एक फ्रैक्शन है, r माइनस ए इसका एक फ्रैक्शन है, r माइनस ए r माइनस ए r माइनस ए और r माइनस ए, r³ r4 माइनस a r² माइनस 8a² r² माइनस 8a² r, तो प्लस 8a³ r प्लस 4a³ r प्लस 4a³ माइनस 4a4 माइनस प्लस 12a4। ये क्या हुआ, हमने कोई मिस्टेक किया, r4 r³ r माइनस a² r² 8a² r² माइनस प्लस 8a² r²। अच्छा एक मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे, हमारी मिस्टेक है कि r बराबर a इसका रूट है ना, तो r माइनस ए r माइनस ए r माइनस ए और r माइनस ए, r का डिवाइड किया हमने r4 में, r³ आया, r4 हो गया, मल्टीप्लाई किया माइनस ar³ हो गया, ar³ नहीं है तो ar³ से सम कर दिया तो ar² हो गया इधर, माइनस a² r² हो गया। अब ऊपर a²r² नहीं है तो माइनस 8a²r² को जोड़ दिए, ये क्या हो गया -8a² r प्लस 8a³ r हो गया।
प्लस 8 a³ r हो गया, ऊपर -4 a³ r है तो -12 a³ r सम कर दिए तो -12 a³ हो गया प्लस 12 a4 हो गया। तो r माइनस ए आ गया एक, तो हमारा एक और एक रूट आ गया r³ प्लस ar² माइनस 8a² r माइनस 12a³। अब देखिए हमको इसके भी रूट करने हैं, तो r बराबर a तो हमने टेस्ट कर लिया है, r बराबर -a इसका होगा नहीं, तो r बराबर 2a रख के देखते हैं। 2a हो गया हमारा 8a³ 4a³ 16a² और -12a³। इन तीनों का कुछ सम वगैरह बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हम लोग 3 रख के देखते हैं। r बराबर 3a, r बराबर 3a 12, ये हो गया 36 और ये हो गया 36। r बराबर 3a इसका एक रूट हो गया, r बराबर 3a इसका एक रूट है, तो r माइनस ए को तो ऐसे लिख लिया, ये r-3a r-3a तो ये हो जाएगा हमारा r²। तो r³ माइनस 3a r² प्लस 4a r² प्लस 4a r माइनस 12a² r प्लस 4a² r प्लस 4a² माइनस 12a³ हो गया। तो r-3a और r-a तो बाहर है ही, r-3a और r² प्लस 4a r प्लस 4a²। ये क्या हो गया हमारा r-3a एंड r प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए बाहर माइनस साइन है तो हम लोग इसमें स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, हम लोग माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक को हम ऐसा कर लेंगे r-a 3a माइनस r प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो लॉन्ग कहानी छोटे में, ये सारा हटा देना हमको, और हम लोग इधर डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू r² r-a 3a माइनस r और r प्लस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 12a4 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। अब देखिए हमने जो क्वेश्चन में देखा था उसमें क्या दे रखा था, कुछ t² की वैल्यू दे रखी थी। t² की वैल्यू क्या दे रखी थी हमारी, r-a अपॉन 3a माइनस r। तो हम लोग उसी तरीके से मानेंगे, r-a इज इक्वल अपॉन 3a माइनस r इज इक्वल टू t²। तो r-a इज इक्वल टू हो गया 3at² माइनस rt², r हो गया 1 प्लस t², ये हो गया a क्या हो गया 1 प्लस 3t² r इज इक्वल टू a 1 प्लस 3t² अपॉन में 1 प्लस t² dr क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, 1 प्लस t² ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6at माइनस a 1 प्लस 3t² और 2t, ये क्या हो जाएगा 6at प्लस 6at³ माइनस 2at माइनस 6at³ 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, और dt हमारा रह गया। तो dr इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 4at dt अपॉन में 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा। अब देखिए हमको और क्या चीज चाहिए, ये आ गया, और हमको ये वैल्यू रिप्लेस करने के लिए चाहिए, तो हम लोग इसको रीराइट करते हैं। तो रीराइट करने पे क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन 2√3a² इज इक्वल टू डी आर अपॉन r प्लस 2a रूट r माइनस a 3a माइनस r। ये हो गया। अब हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं, तो डी आर की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे 4at dt अपॉन में 1 प्लस टी का 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, और क्या r है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी a 1 प्लस 3t² अपॉन में 1 प्लस t², और r प्लस 2a क्या हो जाएगा नीचे 1 प्लस t² और 1 प्लस 2a है ना, इसमें हम लोग 2a करेंगे तो 2a एक्स्ट्रा आएगा और 2at² आएगा। तो a 1 प्लस 3t² प्लस 2a प्लस 2at² 3a और 5at² अपॉन में 1 प्लस t²। तो ये क्या हो जाएगा a 3 प्लस 5t², ये वैल्यू है हमारी r प्लस 2a की। अब इसमें r माइनस a की जगह लिखेंगे हम लोग 3a माइनस r t², तो 3a माइनस r बाहर आ जाएगा और t बाहर आ जाएगा। अब 3a माइनस r की वैल्यू फिर निकालने हम लोग, 3a माइनस r की वैल्यू आएगी a 1 प्लस 3t² अपॉन में 1 प्लस t²। तो 3a और 3a t², 3a से
टी स्क्वायर से 3a t स्क्वायर कट जाएगा, 2a अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। तो इसकी वैल्यू 3a माइनस आर की वैल्यू हटानी है ना अपन को। 3a माइनस आर की वैल्यू होगी हमारी 2a अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा पूरा हो गया। डी थीटा अपॉन 2√3 ए स्क्वायर इजकल टू 4a t dt। अब देखिए ये जो हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर है ये नीचे है, ये कट जाएगा इससे। ये 1 प्लस टी स्क्वायर ये भी कट जाएगा इससे। अब बचा हमारा एक 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टी है हमारा, ये टी ऊपर से कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? एक ए है, एक ए है, ये एक ए से कट जाएगा। हमारा बचा ऊपर 4, ऊपर बचा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और नीचे बचा, और इसको 2 को भी काट लेते हैं, 2 2, तो ये हटके 2 रह जाएगा इधर 2, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस 3 टी स्क्वायर और 1 प्लस 5 टी स्क्वायर। हम लोग पहुंच गए यहाँ तक। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं एक बार, आंसर देखते हैं एक बार। आंसर क्या है, टेन इनवर्स का और इसका, तो थीटा बटे 2 है इधर, तो थीटा बटे 2 है, तो हम लोग रूट देखो, ए स्क्वायर फिर कट रहा है इधर, ये हमारा ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया। और डी थीटा बटे 2 है, तो डी थीटा बटे 2 हमने इधर रख लिया, इधर 2√3 रख लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब देखिए जो वो दो चीजें दे रखे थी टेन इनवर्स की, वो है हमारा दो इंटीग्रेशन है। टेन इनवर्स किसके इंटीग्रेशन में आता है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन में आता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हम लोग इसके दो पार्ट्स करेंगे। दो पार्ट्स कैसे करेंगे हम लोग इसके, 1 प्लस 3 टी स्क्वायर और 1 प्लस 5 टी स्क्वायर। 1 1/1 प्लस 3 टी स्क्वायर और 1 - 1/1 प्लस 5 टी स्क्वायर करते हैं मान लो, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 प्लस 5 टी स्क्वायर माइनस 1 - 3 टी स्क्वायर, तो 2 टी स्क्वायर रह जाएगा हमारा ऊपर। तो हम लोग को 2 टी स्क्वायर रखना है या 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम लोगों ने कुछ मिस किया है, या 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा ही इसी जगह पे। डी आर हमने लिख दिया 4a t dt अपन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। आर हो गया ए 1 प्लस 3 टी स्क्वायर, आर प्लस 2a ये हो गया। आर माइनस ए की जगह हमने लिख दिया 3a - r टी स्क्वायर, तो 3a - r बाहर आ गया और टी बाहर आ गया। 3a - r की हमने वैल्यू निकाली है, और ये हमारी वैल्यू आ गई है ये वाली 3a - 2a अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर इतनी हट गई, ये हो गया हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, तो हम लोग इसको ए अपॉन उस तरीके से बनाते हैं इसको, चलो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 टी स्क्वायर और 1 प्लस 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन में 1 प्लस 5 टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस 3 टी स्क्वायर। यदि हम लोग रखते हैं टी स्क्वायर बराबर -1, तो -4a और -2b इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। तो 4a इज इक्वल टू -2b, 2a इज इक्वल टू -b हो गया हमारा। एक तो ये हो गया, और हम लोग तो b की जगह मैं -2a लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, 1 - 2 - 1 +5 और -6 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू हमारा आ गया -1 और बी हो गया हमारा 2। तो हम लोग डी थीटा अपॉन 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2√3, और ये हो गया हमारा -1/1 + 3 टी स्क्वायर प्लस 2/1 + 5 टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, ये हमारा हो गया थीटा/2। 2√3 हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन
ये देखिए ये क्या हो गया, हम लोग ने इसमें से 1/3 कॉमन ले लिया, -1/3, तो ये क्या हो गया 1/t² प्लस 1/3, और इसमें से ले लिया हमने 2/5, 1/t² प्लस 1/5, ये हो गया हमारा θ/2, 2√3 -1/3, 1/x² अपॉन ए, 1/x² प्लस a² का क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 1/a क्या हो गया √3, tan इनवर्स x अपॉन ए क्या हो गया √3t प्लस 2/5, तो 1/a ये हो गया √5 tan इनवर्स √5t, ये हमारा हो गया -2 tan इनवर्स √3t प्लस 4√3/√5 tan इनवर्स √5t। कुछ गलत किया हमने, -2 tan इनवर्स √3t, अब -1/√5t, यार ये 1 + 5t² नहीं था, 1 + 3t² और 3 + 5t² था, हमने मिस्टेक कर दी है हम लोग इसको। अब हम लोग इसमें t² मान लो -1 रखेंगे, ये वाली सारी स्टेप्स को हटा देते हैं हम लोग। t² की वैल्यू हमने रखी -1, तो a इक्वल टू हो गया हमारा a -2 प्लस b -2 इक्वल टू 0, तो a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया हमारा, और ये दोनों को हम लोग सेम रखते हैं, a इक्वल टू b की जगह -a रखते हैं, तो a 2 + 2t² आ जाएगा, और a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2, b इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस, और 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो हम लोग करते हैं √3 बाहर रह गया हमारा, इसको हटा देते हैं, 1/3 बाहर रह जाएगा इसमें, ये 3 + 5t² रहेगा, तो -2/5 रहेगा, t² प्लस 3/5 रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया 1/3, √3 ये सही है हमारा इंटीग्रेशन, ये हो गया -2/5, तो 1/a tan इनवर्स, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं इधर, θ/2 इज इक्वल टू, अंदर ले जाते हैं इसको, तो 2 tan इनवर्स √3t माइनस, √3 से √3 जाएगा, 4/√5 tan इनवर्स √5/√3t -1/√5 है ये, हमने फिर यहाँ पे कुछ मिस किया है। अच्छा, यहाँ पे -2 हमको नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 ही लिखना है, क्योंकि 1/2 और -1/2 थी वैल्यू, तो 1/2 और -1/2 ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और ये तो 2 हो गया, 2√3 से √3 जाएगा, 2/√5 आना चाहिए, तो 2 इसमें भी नहीं है, θ/2 हो गया वो, 2 tan इनवर्स √3t, 2 tan इनवर्स √3t -1/√5, d θ/2, एक 2 कहाँ मिस हो रहा है हमारा, 2√3/2 और 1 + 3t² -1/3t² d θ/2, हम लोग ने ये दो दोबारा कहाँ से लेके आ गए, हम लोग यहाँ पे था नहीं जब, तो √3 रह जाएगा, ये दो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये दो यहाँ पे नहीं रहेगा, हमारा आंसर आ गया
सिली मिस्टेक्स की वजह से हमको बहुत बार बहुत लंबा पड़ जाता है। टेन इनवर्स रूट थ्री टी माइनस वन अपॉन रूट फाइव, टेन इनवर्स रूट फाइव अपॉन रूट थ्री टी, ये इसका सॉल्यूशन है। एंड वेयर द फाइनल सॉल्यूशन ये है, और टी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी जो हमने मानी थी इसमें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस ए अपन थ्री ए माइनस आर। अब देखिए हमने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया है इसमें नहीं, क्योंकि हमने एक तो पाथ की इक्वेशन निकाली। ये एप्सिडल डिस्टेंस पूछ रहा है। एप्सिडल डिस्टेंस क्या होती है? दो एप्स के बीच की जो डिस्टेंस रहती है ना, वो हमारी एप्सिडल डिस्टेंस रहती है। तो हम लोग इसकी डिस्टेंस यहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग, यहाँ पे पहुंच गए थे, तो डी आर अपॉन डी थीटा जीरो होता है एप्स पे, तो इसको जीरो करेंगे तो आर बराबर ए, आर इज इक्वल टू माइनस टू ए और आर इज इक्वल टू थ्री ए। तो हमारी एप्सिडल डिस्टेंस हो जाएगी थ्री ए में से हम लोग ये तीनों ही पॉइंट आर बराबर माइनस टू ए, आर बराबर थ्री ए, आर बराबर ए, तो एप्सिडल डिस्टेंस थ्री ए माइनस ए करेंगे हम लोग, तो टू ए हमारी एप्सिडल डिस्टेंस हो जाएगी।